नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में एक नई कहानी निकलकर सामने आई, जिसमें ना सिर्फ जिसको सुनकर लोगों के मन में डर, पीड़ा, बल्कि हर किसी के मन में यह भाव आया कि ऐसा आखिर हो कैसे गया। यह घटना है अवैध धर्मांतरण की। पूरी कहानी शुरू होती है बलरामपुर के एक छोटे से ब्लॉक उतरौला से। उतरौला में धर्म का चोगा ओढ़ छांगुर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर देश दुनिया में इस बात को प्रचार कर रहा था कि वो इस्लाम फैला रहा है, लेकिन इस्लाम की आड़ में वो असल में अपनी जेबें भर रहा था अवैध धर्मांतरण कराकर। बीते दिनों जब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसने लगा, छांगुर और उसके करीबियों पर एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद वो भाग निकला। उस वक्त भी ये मामला तूल नहीं पकड़ पाया, चर्चा का विषय नहीं था। जांच एजेंसियों ने एफआईआर लिखी और जांच चलने लगी। आरोप था कि छांगुर ने तमाम लोगों को लोभ, लालच, बरगलाकर, भ्रमित कर उनका धर्मांतरण कराया है। ऐसे में यूपी एटीएस ने जब एफआईआर दर्ज करी और फिर जब छांगुर की गिरफ्तारी हुई और पड़ताल शुरू हुई तेजी से और बाकी एजेंसियों ने पड़ताल करना शुरू किया, तो जो बातें निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। ये खेल 40 अलग अलग देशों से खेला जा रहा था, यानी 40 अलग अलग देश छांगुर को फंड्स भेज रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए, जिसके जरिए वो ये धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण न सिर्फ करा रहा था, बल्कि इसके लिए पूरी एक सेना तैयार कर रखी थी उसने, एक फौज जो लालच में आकर यही करने पर आमादा थे। कुछ लड़कों को तैयार किया था जिनको सीधे तौर पर यह लालच दे रखा था कि अगर वो दूसरे धर्म में जाकर शादी करते हैं और उस दूसरे धर्म की लड़की को धर्मांतरण करवाने पर राजी कर लेते हैं तो उन्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। शुरुआती इनाम मोटरसाइकिल, महंगे तोहफे, एप्पल के आईफोन्स और धर्मांतरण मुकम्मल होने के बाद 20 लाख रुपए की रकम। गांव में आम जिंदगी जी रहे किसी भी नौजवान के लिए सपने के पूरे होने जैसा है, इसीलिए हर कोई इस लालच में था। वहीं अब जांच एजेंसियां जिस तरह जांच कर रही हैं, उसमें कई सारी बातें निकल कर आ रही हैं। छांगुर के नाम पर विदेशों में भी खाते खुले गए थे, ऐसी बातें आई, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो पता चला असल में छांगुर नहीं, उसकी सबसे करीबी और गर्लफ्रेंड भी बताई जा रही है, नीतू उर्फ नसरीन, जिसने सबसे पहले धर्मांतरण किया और छांगुर की चेली बनी। ये सब खाते उसके नाम पर है। इतना ही नहीं, जब ईडी ने रेड डाली तो यह पता चला कि उसका पति नवीन, उसकी एक मरीन कंपनी है जिसकी यॉट्स और शिप चलती हैं और 10 सिस्टर कंपनियां हैं, जिसमें से एक पनामा में भी है। पनामा आप सब जान रहे हैं, जो वो देश जो इन शेल कंपनी और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के लिए पैराडाइज यानी स्वर्ग जैसा है। इस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा था और अब जांच एजेंसियां इसकी जांच और पड़ताल कर रही हैं और कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार।